हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। जैसा कि बच्चे डर जाते हैं भिन्न के नाम से। भिन्न भिन्न जहाँ भी आती है संख्याओं में, सवालों में, भिन्न का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि भिन्न होता क्या है। आज हम भिन्न को बेसिक से लेकर एडवांस तक खत्म करेंगे। देखिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए चैनल पर। देखिए, हम भिन्न को आज एकदम आसान तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भिन्न क्या होती है। भिन्न वे संख्या होती हैं जो अंश और हर के रूप में होती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 5/2 है, ठीक है। मान लीजिए 5/2 है। ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये होता है अंश, और ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये होता है हर, ठीक है। तो भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो अंश और हर के रूप में होती हैं। जो अंश और हर के रूप में होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। इसी संख्या की डिफिनीशन से, इसी भिन्न की डिफिनीशन से एक डिफिनीशन और निकल के आती है, परिमेय संख्या, जिसको हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। इसका एक चैप्टर है 9th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। तो पहली बात यही आती है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो। P यानी कि अंश हो गया, और क्यों मतलब कि हर हो गया। देखिए, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में हो, और क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों का मान 0 ना हो। अच्छा, हम लोग ये क्यों कहते हैं कि क्यों का मान 0 ना हो। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि 2/0 है, अगर 0 से हम किसी संख्या में भाग करेंगे तो वह संख्या पूरी 0 हो जाएगी। क्या वो अंश और हर के रूप में बनेगी? क्या वह परिमेय संख्या P/Q के रूप में बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए हम लोग क्यों का बताते हैं, क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न की डिफिनीशन हमें जानना बहुत जरूरी है। भिन्न कहते किसे हैं? भिन्न जो संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। भिन्न को हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला हो गया प्लस, दूसरा माइनस, और तीसरा गुणा, चौथा भाग। प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा और भाग। यही चारों पढ़ लेंगे, भिन्न हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले हम चलते हैं भिन्नों के जोड़ पर। भिन्नों के जोड़ पर इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला, भिन्नों का जोड़। दूसरा, भिन्नों का घटाव। तीसरा, भिन्नों का गुणा, और चौथा, भिन्नों का भाग। ये 4 टॉपिक पढ़ना है हमको। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ये 4 टॉपिक होते हैं। देखिए, इन दोनों में जो है ना, एक नियम काम करता है कि इनका हर बराबर होना चाहिए। इनका जो हर होता है, ये हर यही होता है ना। ये मान लीजिए, ये ऊपर वाला क्या हुआ? अंश, और नीचे वाला क्या हुआ? हर। अगर कोई भिन्न दी गई है, मान लीजिए 5/2 प्लस 3/2 है, मान लीजिए। अगर इसको हम जोड़ेंगे तब, अगर ये नीचे वाला बराबर होगा, हर अगर बराबर होगा तभी हम जोड़ सकते हैं, वरना भिन्न के जोड़ को हम जोड़ नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तभी हम जोड़ पाएंगे, वरना जोड़ नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भिन्नों के जोड़। भिन्नों का जोड़। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/2 प्लस 5/2। इसको हमें जोड़ना है। हमने अभी आपको बताया, अगर भिन्नों के जोड़ व घटाव में हर बराबर रहेगा तभी हम जोड़ सकेंगे, तभी हम घटा पाएंगे, वरना न तो जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। जबकि भिन्नों के गुणा और भाग में ऐसा कोई नियम नहीं है, चाहे इसमें हर बराबर हो या ना बराबर हो, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसको देखिए,
अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, है दोनों जगह ना। जब दोनों जगह हर बराबर हो, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 हो, अगर दोनों जगह हर बराबर है तो हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 5 3 8, 8/2 आसानी से हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस में मान लीजिए यहाँ 5/3 और 1/3 है। अगर देखिए यहाँ भी हर बराबर है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो हम आसानी से ऊपर वाले को घटा लीजिए, 5 में से 1 गया 4 और नीचे वाला वही लिख देते हैं 3। मतलब अगर जब तक हर बराबर नहीं होगा ना तो हम जोड़ पाएंगे और ना ही घटा पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन 12/3 - 6/3 है, इसको हमें हल करना है। देखिए अब 12 है यहाँ 3 है, 6 है यहाँ 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों साइड बराबर ही नहीं। अगर हर बराबर होगा तो हम आसानी से घटा लेंगे, बस 12 में से 6 गया 6/3। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। फिर देखिए एक क्वेश्चन हम प्लस का भी कर लेते हैं। अगर 31/6 है प्लस 4/6, जोड़ कर देख लीजिए, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है। अगर दोनों साइड सेम संख्या है, यहाँ भी 6 है यहाँ भी संख्या 6 है, भाई संख्याएं बराबर है, तो हम आसानी से इनको जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो निशान रहेगा वही करना है। अगर यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करना है, यहाँ माइनस है तो हमें माइनस करना है। इस निशान को बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, और दोनों साइड देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। 31 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, और ये नीचे वाली एक संख्या लिखेंगे 35/6, ये हो गई। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक तो हम लोगों ने एकदम आसान से पढ़ा कि अगर हर बराबर हो तो कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ भी वही संख्या थी, यहाँ भी वही संख्या थी, बराबर संख्याएं थी, तो हम आसानी से जोड़ लेते थे। अगर मान लीजिए यहाँ कोई और संख्या हुई, अगर यहाँ कोई और संख्या हुई तो हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए 3/2 है, 3/2 है प्लस 4/3 है। अब देखिए अब क्या हम जोड़ पाएंगे। देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पिछले वाले सवाल में क्या था, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 था, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 था, तो हम क्या करते थे, ऊपर वाले को आसानी से जोड़ लेते थे। जबकि यहाँ पे देखिए अब इस सवाल में क्या है कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हम इसको जब तक नीचे, हमने क्या बताया था कि जब तक नीचे संख्याएं बराबर नहीं होंगी तब तक ना हम जोड़ सकेंगे और ना ही घटा पाएंगे। देखिए संख्याएं बराबर करने के लिए हम करते क्या हैं, चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए। अभी हमने आपको एलसीएम पढ़ाया नहीं है भाई, हम जब एलसीएम पढ़ाए नहीं है तो एलसीएम से हम करा भी नहीं सकते हैं। देखिए एक और आसान तरीका देखिए आप लोग कैसे बाहर बराबर करेंगे। देखिए इसके सामने क्या दिख रहा है, देखिए इसके जस्ट सामने, देखिए इसके सामने ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसके सामने देखिए ये दाएं साइड जाइए आप, दाएं साइड जाने के बाद इसके सामने देखिए क्या दिख रहा है, 3, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 त्रिका 9 बटे लगाइए। फिर इसके सामने क्या है, ये 3 दूना 6, चलिए इसको मिटा दीजिए। फिर अब देखिए कि इसके सामने क्या दिख रहा है, 2 चौक 8, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए भाई, 2 चौक 8। फिर इसके सामने क्या है, 2 तिहाई 6। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, दोनों जगह बराबर हो गया। और नियम क्या कहता था कि अगर हर दोनों साइड बराबर होंगे तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, अन्यथा ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो हम आसानी से जोड़ लेंगे। 9 में 8 जोड़ दो, 9 8 17/6, आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसका। देखिए 3/5 प्लस 3/4 है। अब देखिए यहाँ 5 है यहाँ 4 है, फिर वही समस्या आई कि अगर यहाँ 5 होता तो हम आसानी से 3 3 6 जोड़ लेते और 5 नीचे लिख देते, आसानी से हो जाता। यहाँ 4 है, अगर यहाँ भी 4 होता तो हम क्या करते, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों जगह बराबर है, तो आसानी से 3 3 को जोड़ लेते, आराम से लिख देते कि 6/4 हो जाता। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो
ये जोड़ तो पाएगा नहीं, जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक जोड़ नहीं पाएगा। हमने बताया आपको कि हर बराबर कैसे करना है। इस 4 के सामने देखिए क्या है, इस 4 के सामने ये दिख रहा है नहीं, इसका थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करना तो ऊपर लिखना भाई। देखो 4 का गुणा 3 में कीजिए, 4 3 12, ठीक। फिर इसी का गुणा नीचे भी करना है, 4 पंचे 20, बीच में जो निशान होगा वही निशान हम लगाएंगे, प्लस लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए इस नीचे वाला यहाँ का काम तो खत्म हो गया भाई। अब देखिए अब दाएं साइड का काम खत्म, तो हम बाएं साइड करेंगे। अब बाएं साइड पे जब यहाँ आए, इसके सामने क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, इसके सामने जब 3 दिखा, इसका गुणा भाई 3 में हो जाएगा। जब 3 में करोगे 5 3 15 हो गया, ठीक। और इसका गुणा फिर नीचे कर दो, जिस तरह यहाँ पे किए थे उसी तरह सेम यहाँ भी करना है। जब 5 का गुणा 3 में किए, 5 3 15 हो गया, बटे 5 चौके 20। आप देखेंगे कि तो यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, अब दोनों जगह बराबर दिख रहा होगा, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। जब बराबर हो जाएगा दोनों साइड तो हम आसानी से भाई जोड़ सकते हैं। जोड़ दो, 12 में 15 जोड़ो, कितना होगा, 5 2 7 1 1 2, 27 बटे 20। हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। हमें लग रहा है कि अब आपको जोड़ समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं भिन्नों का घटाव। अब हम पढ़ते हैं भिन्नों का घटाव। देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव, भिन्नों का घटाव। देखिए भिन्न के घटाव में क्या होता है, हमने बताया कि जो जोड़, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, ये दोनों एक ही नियम पर काम करते हैं। इनका नियम यही है कि दोनों साइड हर बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये भिन्न है, अगर यहाँ जो संख्या है हर में, वही संख्या यहाँ भी होनी चाहिए हर में। बात समझ में आई। अगर यहाँ 6 है मान लीजिए तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। मतलब संख्याएं दोनों साइड समान होनी चाहिए, तभी हम जोड़ पाएंगे और तभी हम घटा पाएंगे। देखिए मान लीजिए 9 बटे 3 है और माइनस 6 बटे 3। देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, देखिए यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 दिख रहा होगा। देखो दोनों साइड बराबर है कि नहीं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 मतलब बराबर है। तो हमने क्या बताया, जोड़ और घटाव का नियम क्या होता है कि अगर दोनों साइड हर बराबर हो तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, घटाव। हम क्या पढ़ रहे हैं, भिन्नों का घटाव। 9 में से 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो वही 3 भाग यहाँ लिख दो, हो गया हमारा आंसर। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9 बटे 6 माइनस 2 बटे 6। देखो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, दोनों जगह दिख रहा है 6 कि नहीं, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है। हमें हर बराबर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, बस 9 में से 2 घटा दो, 9 में से 2 गया 7 और ये 6 में से, हो गया हमारा आंसर। हमें लग रहा है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हर बराबर हो तो हम ऊपर वाले को घटा देते हैं और नीचे वाला वही संख्या लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करना इसमें भिन्न के जोड़ और घटाव में। अगर अच्छा ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि भिन्न के घटाव में हर बराबर ना हो तो, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 6, ये क्वेश्चन है हमारा भिन्न के घटाव का। 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 6। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ 4 था यहाँ 4 था तो आसानी से 3 में से 2 घटा देते थे, आराम से आंसर आ जाता था। यहाँ 6 है यहाँ 6 है, आराम से घटा देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन अब आपको समस्या ये हो रही होगी कि यहाँ 4 है और यहाँ 6 है तो हम कैसे घटाएंगे, है ना। कुछ नहीं करना है, हम आपको बराबर का हर बराबर करना बताए हैं। क्या करते हैं, पहले दाएं साइड पे आओ। हम खाना किस हाथ से खाते हैं, दाएं साइड से। कभी भी कोई भी काम करना होता है, अगर बल लगाना होता है तो हम कौन से हाथ से ज़्यादा बल लगाते हैं, दाएं ही हाथ से लगाते हैं ना। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दाएं हाथ पे जाएंगे, तो दाएं साइड यही है ना, दाएं साइड से आइए और दाएं साइड के सामने देखिए क्या क्या दिख रहा है। हमें देखेंगे दाएं साइड के सामने दिख रहे हैं 3 दिख रहा है, और नीचे देखेंगे तो दाएं साइड में ये बाएं साइड में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। दाएं साइड से चलिए गुणा कर दीजिए, बस क्या करना है, गुणा ही करना है। 6 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 6 त्रिक 18 बटे लगाइए, फिर इसका गुणा नीचे कर दीजिए, 6 चौ 24। फिर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कौन सा निशान है, सबसे बड़ी भूमिका इसी की होगी। यहाँ निशान, अगर निशान प्लस की जगह माइनस लगा दिए, माइनस की जगह प्लस लगा दिए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा।
क्योंकि नियम तो दोनों का एक ही है। ये निशान से ही अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो हम जोड़ लेंगे और माइनस हो जाएगा तो घटा देंगे। तो ध्यान हमें क्या रखना है, ये माइनस और प्लस का ध्यान हमें अच्छे से रखना है। ये हो गया ना। देखिए दाएं साइड पे आए, नीचे हर में इसके सामने जो दिखा, देखो इसके सामने 3 दिखा तो 6 3 18 गुणा कर दिए, फिर 6 का गुणा 4 में 6 4 24। अब यहाँ जो निशान रहेगा वही निशान लगा देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखो, अब दाएं साइड से देखिए, जब हम एक हाथ से बल लगाते हैं, दाहिनी चीज दाहिने हाथ से हम कोई वस्तु उठाते हैं और वो भारी है, हम नहीं उठा पाते हैं, तो उसमें दूसरा भी हाथ लगाते हैं ना, बायां वाला। जब दाएं हाथ से नहीं उठा पाते तो बायां वाला हाथ लगाते हैं। अब देखिए दायां वाले हाथ से हम बल लगाए, लेकिन ये वस्तु में पूरा सवाल सॉल्व हुआ नहीं, हो पाया ना। अभी ये सवाल आधा ही है, हम बायां वाला भी हाथ लगाएंगे। जब बाएं साइड हम आएंगे, अब बाएं साइड में देखिए इसके सामने क्या दिख रहा है, इसके सामने 2 दिख रहा है और इसके सामने 6 दिख रहा है। तो जो प्रक्रिया यहाँ पर हम किए थे वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या किए थे, इस 6 का गुणा 3 में किए थे और 6 का गुणा 4 में किए थे। सेम कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे और 4 का गुणा 6 में करेंगे। जब हम 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 छंग 24। जब हम ये गुणा कर देंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 24 आ गया और यहाँ भी 24 आ गया, हर दोनों जगह बराबर हो गया। हमने क्या बताया भिन्न के जोड़ और घटाव में कि हर बराबर होगा तभी हम जोड़ पाएंगे और हर बराबर होगा तभी हम घटा पाएंगे। अब जब हमारा हर बराबर हो गया दोनों साइड, तो हम आसानी से घटा देंगे। घटा दीजिए, ऊपर वाले को घटाना है ना कि नीचे वालों को, नीचे वाले को ना जोड़ना है ना घटाना है, हमें ऊपर से मतलब है, ऊपर वाले को जोड़ना है बस और ऊपर वाले को घटाना है। इस निशान को देखिए, यहाँ क्या है, माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। भाई माइनस है, माइनस करिए। 18 में से 8 गया 10 और नीचे 24 है, 24 हो गया आपका आंसर। समझ में आया? देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, 2/3 माइनस 4/5। 2/3 माइनस 4/5, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हर को बराबर करेंगे। पहले हम हर को बराबर करते हैं। पहले कहाँ जाएंगे हम, दाहिने साइड। हमने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि सबसे पहले हम बल किस हाथ से लगाते हैं, दाहिने हाथ से। खाना किससे खाते हैं, दाहिने हाथ से। तो सवाल भी हम जब सॉल्व करेंगे पहले दाहिने ही साइड जाएंगे। जब दाहिने साइड आएंगे, यहाँ से हमें सामने क्या दिखेगा, इसके सामने देखिए 2 दिख रहा है और इसके सामने क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। करना क्या है, सिर्फ गुणा ही करना है। देखिए 5 का गुणा जब ऊपर करेंगे हम 2 में, 5 दूना 10 और 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे, नीचे करेंगे, तो 5 3 15। और निशान हमेशा आप लोग देखते रहिएगा, चिन्ह किसका है, प्लस का है या माइनस का। यहाँ पर निशान किसका है, माइनस का, माइनस लगा दीजिए। जब दाएं साइड का काम खत्म तो हम बाएं साइड पे आएंगे और बाएं साइड के सामने देखिए क्या दिख रहा है, 4 और 5। 3 का गुणा ऊपर करिए, पहले ऊपर करिए फिर नीचे करिए, तो 3 4 12 और 3 बचे 15। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 10 में से 12 घटाना है, छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या होगी, कितने बच्चे डर जाएंगे, अब ये घटेगा ही नहीं। हमने ये सवाल जानबूझ कर दिया है। देखिए अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है तो बच्चे वैसे आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से। इसको हम किसी दिन बहुत डिटेल से बताएंगे कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटाया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, सब बताएंगे। लेकिन अब सवाल आ गया है तो अब भिन्न पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सब हमेशा आपको बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटानी पड़ जाए। कभी कभी छोटी संख्या में से भी बड़ी संख्या घटानी पड़ जाती है ना। देखिए जब कभी भी, एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं, जब कभी भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं, तो आप क्या करिए ना, ये जो बड़ी संख्या कितना है, 12 है, ये 10 है, हमें 10 में से 12 घटाना है। 10 में से 12 हम घटा नहीं पाएंगे, अब 12 में से 10 घटा दीजिए। 12 में से जब 10 घटाएंगे बचेगा 2 और सामने माइनस लगा दीजिए, बस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में घटाना है और घटेगा है नहीं, तो आप क्या करिए ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए और उसके सामने माइनस लगा दीजिए और नीचे वही संख्या लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका -2/15। ये सवाल हमने जानबूझकर आपको दिया था क्योंकि बच्चे ये इस टाइप के सवाल आते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी पड़ जाती है ना तो उसको कर नहीं पाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको यही चीज बताएंगे, ये माइनस प्लस का काम कैसे होता है। किसी के सामने माइनस लगा हो, किसी के सामने प्लस लगा हो तो उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या करते हैं, अगली वीडियो में यही सब बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो हम आज भिन्न ही खत्म करेंगे। देखिए
हमें लग रहा है कि आपको भिन्न का जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए भिन्न के घटाव का, उसके बाद हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए 2/3 माइनस 3/6 है। एक सवाल यही और देखेंगे, इसी में आप लोग स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए 2/3 माइनस 3/6 है। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, हर बराबर नहीं है। अच्छा मान लीजिए यहाँ 3 की बजाय 6 होता, ठीक है, तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ 3 है, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दाहिने साइड पे आएंगे। दाहिना साइड क्या है, ये 6 है, तो 6 के सामने देखिए क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। 6 का गुणा करिए 2 में, 6 दूना 12। भाई पहाड़ा तो सबको आता ही होगा, है ना। देखिए फिर 6 तिरिक नीचे गुणा करिए, ऊपर गुणा हो गया, 6 दूना 12, फिर बटे है, बटे लगाया हमने, फिर 6 का गुणा 3 करिए, 6 तिरिक 18, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो निशान है ना, उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ माइनस है ना, माइनस लगाओ। फिर दाएं साइड का काम खत्म, आ जाइए बाएं साइड। अब बाएं साइड के सामने देखो क्या दिख रहा है, 3 और 6, चलो गुणा करो, 3 त्रिक का 9 बटे 3 6 18। अब आप लोग देखेंगे कि हर जो है बराबर हो गया, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, दोनों साइड हर बराबर हो गया ना, तो हम आसानी से घटा देंगे। 12 में से 9 गया, कितना आएगा बताइए आप, 3। 12 में से 9 गया 3 और 18, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भिन्न का जोड़ और घटाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भिन्न का गुणा और भाग पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या पढ़ते हैं हम, भिन्नों का गुणा। देखिए भिन्न का गुणा, अच्छा देखिए भिन्न यही होती है ना, ये, ठीक है। देखो अंश और हर के रूप में, देखो ये अंश ये हर, ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। देखो अभी तक क्या था, यहाँ प्लस था तो हम आसानी से कर लेते थे, माइनस था माइनस भी कर लेते थे, लेकिन अब क्या आया, गुणा आया। गुणा देखो, गुणा ना, गुणा और भाग जो है ना, ये प्लस और माइनस से भी आसान है, ये दोनों से आसान है, ये सबसे आसान है। भिन्न का सबसे आसान टॉपिक यही है, भिन्नों का गुणा। इसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे। इसमें भिन्न के, देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भिन्नों के जोड़ और घटाव का एक नियम होता है कि हर बराबर होना चाहिए, और भिन्न के गुणा और भाग में जो है ना, इसमें कोई नियम नहीं होता है कि हर बराबर हो या ना हो, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे चाहे हर बराबर हो या ना हो। देखिए हम पढ़ रहे हैं भिन्नों का गुणा, तो इसमें हर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो। देखिए भिन्न के गुणा में हम करते क्या है कि ऊपर वाले को अंश का अंश से गुणा कर देते हैं और हर का हर से गुणा कर देते हैं। इसमें अंश कितना है 5, इसमें अंश कितना है 4, इसमें अंश है हर है कितना 3 और इसमें हर कितना है 2। तो अंश अंश का गुणा करेंगे 5 और 20, और इसका जब गुणा करेंगे हम हर हर का, 3 का गुणा 2 करेंगे, 3 दूना 6, हो गया आपका आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए 3/6 गुणे 3/2 ये आया, इसे हम सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। क्या इसमें क्या करना है भाई, हर को बराबर करना नहीं है। देखिए अंश अंश का गुणा कर दो, अंश अंश का गुणा करोगे 3 त्रिक का 9 और हर हर का गुणा कर दे 6 दूना 12, हो गया आपका आंसर। देखिए मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन इस तरह मिल गया, तो मान लीजिए देखिए इस तरह क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए कि क्वेश्चन मिल गया आपको, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हर में दोनों जगह बराबर होगा। तो हमने आपको बताया है कि इसमें हर बराबर हो या ना हो, गुणा और भाग में हमें कोई मतलब नहीं है हर से कि हर बराबर ही होना चाहिए। हर बराबर होने का मतलब सिर्फ भिन्नों के जोड़ और घटाव से है, बस। गुणा और भाग में हमें हर से कोई मतलब नहीं है। इसमें चाहे यहाँ बराबर हो चाहे यहाँ बराबर, हम कुछ नहीं देखते। क्या देखते हैं कि अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। देखो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, ठीक है।
आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखिए, ये अगर हर भी बराबर हो और अंश भी बराबर हो तब हम गुणा कैसे करेंगे? देखिए यहाँ भी अंश में, इसके अंश में भी 3 है और इसके अंश में भी 3 है, इसके हर में भी 4 है और इसके हर में भी 4 है, मतलब अंश और हर बराबर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भिन्न का जो गुणा होता है इसमें अंश के हर और अंश से कोई मतलब नहीं होता। इसमें सिर्फ एक सीधा सा फंडा है कि अंश अंश का गुणा करते हैं और हर का गुणा करते हैं। तो अंश अंश का गुणा होगा 3 त्रिक 9 और 4 चौके 16। ये हो गया आपका आंसर। समझ, मुझे लगता है कि आप लोगों को भिन्नों का गुणा समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं भिन्नों के भाग की तरफ। देखिए भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग देखिए ये 3/2 भागे 4/6। भिन्न के भाग का कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग को। अगर भिन्न का भाग आपको कहीं दिखे इतना समझ लो कि हमें भिन्न के भाग को गुणा बनाना है, बस और कुछ नहीं। कहीं भी अगर भिन्न का भाग दिखे तो उसको तुरंत गुणे में कन्वर्ट करो, गुणा बनाओ, बस और कुछ नहीं। देखो ये क्या है, ये भिन्न का भाग है ना, 3/2 भागे 4/6, इसको गुणा बना दो। सबसे पहले इसको गुणा बनाओ। देखो ये जो आगे वाला है, देखो हमने आपको पिछले ही सवाल में भिन्नों के गुणा में, भिन्न के जोड़ और घटाव में ये बताया था कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, दाएं तरफ से। हम कोई भी काम करते हैं शुभ हाथों से करते हैं ना, दाएं हाथ से ही करते हैं ना, तो हम यहाँ भी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, दाएं हाथ से। देखो बायां वाला है, बायां वाला ऐसे लिख दो, 3/2 है, 3/2 लिख दिए। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। और हमने आपको बताया कि भाग को क्या बनाना है, गुणा। चलिए इस भाग को गुणा बना दीजिए। यहाँ भाग को जब हम गुणा बनाएंगे भाई गुणा का निशान लगाएंगे, है ना। जब गुणा का निशान लगाएंगे आप ये देखिए, ये नीचे वाला क्या दिखा रहा है, ये नीचे वाला दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। देखिए इसकी लाइन देखिए, ये नीचे वाला दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, और ये देखो ऊपर वाला क्या दिखा रहा है कि मैं नीचे आना चाहता हूँ, है ना। देखिए आप लोग फिर से समझिए, ये रहा गुणा का निशान। ये देखो ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ, और ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो हमने आपको बताया कि नीचे वाला कहाँ है, ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर वाला नीचे जाना चाहता है। तो हम ये बाएं साइड वाले को तो लिख दिए हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं उसको हम इसी में कर पाएंगे, दाएं साइड वाले में। चलिए करते हैं। जो ये नीचे वाला है ना, ये ऊपर जाना चाहता है तो इसको ऊपर भेज दो भाई, किसी को जबरदस्ती पकड़ के तो रख नहीं सकते। अगर ये ऊपर जाना चाहता है इसको जाने दो। देखो 6 को जब ऊपर जाना है इसको ऊपर रख दो 6, और 4 नीचे आना चाहता है इसको नीचे रख दो। अगर देखिए, अगर इसको हम ढक लें, ऐसे ढक लें, ये क्या दिख रहा है, 3/2 और गुणे 6/4, यही दिख रहा है ना। देखिए अभी ये क्या था, भिन्नों का भाग। अब हमको क्या बनाना था, भिन्नों का गुणा। अगर इसको हम ढक लेंगे ना, ये क्या बन गया, भिन्नों का गुणा बन गया कि नहीं, भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा हमने आपको पढ़ा चुका है, कैसे होगा, आसानी से। ना तो इसमें हम अंश देखते हैं ना हर देखते हैं, कुछ हमें बराबर करना थोड़ी ना है। अंश अंश का गुणा कर देंगे और हर का गुणा कर देंगे। तो 3 छक 18 और 2 चौके 8, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए देखिए 4/2 भागे 3/4, 4/2 भागे 3/4। फिर जो काम यहाँ किए हैं सेम वही काम यहाँ करेंगे। पहले देखो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, दाहिने साइड से। तो बाएं साइड वाला हम वैसे लिख लेंगे, 4/2 हम वैसे लिख लिए, ठीक है। और हमने आपको बताया कि भाग को हम क्या बनाते हैं, गुणा बनाते हैं। चलिए बनाइए, गुणा का निशान लगाएं। देखो पॉइंट देखो, बस ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, और ये पॉइंट क्या बता रहा है कि मैं नीचे आना चाहता हूँ, ठीक है। देखो अब बाएं साइड वाला तो हम लिख चुके हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, यही दाहिने साइड वाला बचा है। तो जो ऊपर नीचे करना है हम दाएं साइड में ही कर सकते हैं। देखिए चलिए, जब ये अगर नीचे वाला ऊपर जाना चाहता है इसको हम ऊपर भेज दें। 4 को जब ऊपर भेजेंगे 4 ऊपर चला गया, और यहाँ ऊपर क्या है 3 नीचे आना चाहता है, इसको नीचे भेज दो। देखो अगर इसको हम फिर से ढक लें तो ये आपको दिख रहा होगा भिन्नों का गुणा। देखिए ये भिन्न का गुणा, ये भाग जो था, भिन्नों का भाग जो था, ये बन गया भिन्नों का गुणा। तो इसको जब ये गुणा बन गया तो इसको हम आसानी से गुणा कर लेंगे। भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हम अंश अंश का गुणा कर देते हैं और हर का गुणा कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। देखो 4 चौक 16 और 3 दूनी 6।
हमें लगता है अब आपको भिन्नों का भाग भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं और यहीं से हम भिन्नों का भाग एकदम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए 4/3 भागे 6/5, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझना भाई, इसको अच्छे समझते हैं और इसी से अपना कॉन्सेप्ट हम एकदम क्लियर कर लेते हैं इसी क्वेश्चन से। देखिए हमने आपको बताया कि भिन्नों का जोड़ और घटाव। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से फिर समझते हैं भिन्न क्या है, पहले डिफिनीशन हम क्या बताए, भिन्न क्या होती है। भिन्न, अगर मान लीजिए आप भिन्न पढ़े हो, कोई पूछ लिया कि भिन्न कहते किसे हैं, तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो पहले भिन्न जानना तो बहुत जरूरी है ना। भिन्न हमने बताया आपको कि जो संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं और हर का मान 0 नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। मतलब भिन्न वे संख्याएं जो भिन्न भिन्न के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, अंश भी हो और हर में भी हो, वे संख्या क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। इसमें 4 टॉपिक हमें पढ़ना था, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का घटाव। हमने आपको बताया कि भिन्नों का जोड़ और घटाव, इन दोनों पर एक नियम काम करता है कि जो भिन्न के जोड़ और घटाव का हर होता है ना, हर बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर 5 है तो उधर भी 5 होना चाहिए, इधर 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए, मतलब हर जो है ना वो बराबर होना चाहिए, तभी हम भिन्नों का जोड़ और घटाव सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने भिन्नों का जोड़ और घटाव आपको बता दिया। फिर भिन्नों का गुणा और भाग का नियम क्या था, इसमें हमें भिन्न के अंश और हर से कुछ मतलब नहीं है। गुणा में क्या है ना कि अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं, बस। सबसे इसमें ना सबसे आसान टॉपिक भिन्न का गुणा ही है, कुछ नहीं करना है। ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए भिन्नों का भाग भी हमने बता दिया। जब भिन्नों का भाग आपको कभी मिले ना, आप उसको तुरंत गुणा बना दो। क्या करो, भिन्नों का भाग अगर कहीं मिले तो उसको तुरंत गुणा बना दो। देखिए जब कभी क्वेश्चन ऐसे मिले, इसको पहले गुणा बनाओ। इसको गुणा हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया कोई भी काम हम करते हैं पहले दाहिने ही हाथ से करते हैं। देखिए ये बाएं साइड का है तो यहाँ से काम करेंगे नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 4/3 हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, और भाग को हमें क्या बनाना है, गुणा बनाना है, हमने गुणा ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर 6/5 है, अब इसी को हमें पलटना है। ये मैंने बताया ना कि पॉइंट पॉइंट देखना, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग समझो कि जब भिन्नों का भाग हम सॉल्व करेंगे, जब इसको गुणा बनाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो 5 नीचे है, हर में है, तो ये चला जाएगा अंश में, और ये जो 6 है ना, ये अंश में है, ये चला आएगा हर में। देखो अगर हम इसको ढक लेंगे ना, तो ये अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये दिख रहा होगा भिन्नों का गुणा। भिन्न का गुणा इसी तरह था ना, तो भिन्न के गुणा का नियम क्या था कि अंश अंश का गुणा करते थे और हर हर का गुणा करते थे। तो चलिए करिए, 4 पंचे 20 हो गया और 3 छक 18। देखिए हमें लग रहा है कि आप लोगों को भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। देखिए इसमें हम कुछ किए नहीं है, बस भिन्नों का भाग था, भिन्नों के भाग को हमें बनाना था भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा बनाने के लिए हम क्या किए कि हम स्टार्टिंग दाहिने साइड से करते हैं, तो 4/3 को हमने वैसे ही लिख लिया। फिर भिन्न के भाग को हम गुणा बनाए, गुणा का निशान लगाए और दाहिने साइड वाले में हर को अंश बना दिए, अंश को हर बना दिए, पलट दिए हुई संख्या, बस। तो ये बन गया क्या, भिन्नों का गुणा। और भिन्नों का गुणा क्या था, अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। हमें लग रहा है कि आप लोगों को भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये सब जो क्वेश्चन थे ना, ये एकदम 0 लेवल के थे, ये एकदम आसान क्वेश्चन थे, ये एकदम आसान क्वेश्चन थे। देखिए हम फिर से एक टॉपिक पे आते हैं, भिन्नों के जोड़ पर। देखिए ये अभी तक हमने जो पढ़ाया ना, एकदम 0 लेवल का पढ़ाया, 0 लेवल का। अब थोड़ा सा 0 से ऊपर उठते हैं, थोड़ा सा ऊपर। देखिए भिन्नों का जोड़, फिर से आते हैं। भिन्न तो अधिकतर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब सवाल इस तरह मिलता है, इस तरह, तो बच्चे डर जाते हैं कि ये कैसी संख्या हो गई। संख्या मिला के दे दी जाती है। देखिए ऐसे बीच में एक संख्या लिख दी जाएगी, फिर ऊपर लिख दी जाएगी, फिर नीचे, फिर प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, जो भी निशान होगा, जो सवाल होगा वो लगाएंगे निशान, फिर बीच में संख्या लिख देंगे और अंश और हर में लिख देंगे। बच्चे डर जाते हैं कि ये कैसा सवाल है भाई, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। कितने बच्चे डर जाते, क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व ही नहीं करते, जबकि ये होता बहुत आसान है। देखिए हम थोड़ा सा इधर समझेंगे, इसको समझने से पहले थोड़ा हम इधर समझेंगे इसको बोलते कैसे। देखिए मान लीजिए ये लिखा है, इसको पहले सबसे पहले इसको देखिए हम पढ़ते कैसे हैं। इसको हम पढ़ते हैं सही, देखो इसको पढ़ेंगे हम 2 सही 1/3। क्या पढ़ते हैं इसको हम, 2 सही 1/3। ठीक है, अब इसको हम देखो
कभी भी जब ऐसी संख्या मिले ना, ऐसे टूटी फूटी, देखो ये टूटी फूटी है कि नहीं, ये यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ है एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, टूटी फूटी संख्या है। हमें क्या करना, हम भिन्न पढ़ रहे हैं, और भिन्न क्या होती है, जो अंश और हर के रूप में हो। ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर। ठीक है, हमें भिन्न को सॉल्व करना है तो हमें एकदम साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा, सिर्फ वो संख्या अंश में रहे और हर में रहे, टूटी फूटी ना रहे। हमें जैसे हम कोई सामान घर में रखते हैं ना, तो उसको एकत्रित करके रखते हैं ना कि एक सामान वहां फेंक दे, एक सामान वहां फेंक दे, एक सामान वहां, उसको हम इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं ना। उसी तरह हम सवाल में भी करेंगे। देखो एक संख्या यहाँ पड़ी है, एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ पड़ी है, हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। देखो इकट्ठा करने का तरीका देखो कैसे हम इकट्ठा करेंगे। मान लीजिए 2 सही 1/3 है और हमको लिखना है साधारण भिन्न में, इसमें सिर्फ अंश हो और हर हो और कुछ नहीं, अंश हो और हर हो। देखिए हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इस हर का बीच में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा, 3 दूना 6, और अंश को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 दूना 6, 1 7, और नीचे हर को वही संख्या उतार देते हैं। आज समझ में? अब फिर समझिए, देखिए मान लीजिए 3 सही 2/4 है, 3 सही 2/4 है, तो हम हर का ना, ये जो बीच में संख्या इसका गुणा करते हैं, तो 4 तिहाई 12, और ऊपर जो अंश में संख्या होती है ना उसको जोड़ लेते हैं। 4 का गुणा 3 में करो और ऊपर वाली संख्या, अंश वाली संख्या हम जोड़ लेते हैं, तो 4 तिहाई 12, और 12 में जब 2 जोड़ेंगे ना तो 12 2 हो जाएगा 14, और नीचे वाली संख्या वही लिख लेते हैं हम। अब देखो क्या ये साधारण भिन्न बनी कि नहीं बनी, देखो इसमें ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब ये साधारण भिन्न बन गई ना, ये टूटी फूटी दिख रही है, ये एक सामान यहाँ बिखरा है, एक सामान यहाँ बिखरा है, एक सामान यहाँ बिखरा है। इसमें आप देखिए कि ऐसा बिखरा था सामान, हम उसको इकट्ठा कैसे किए। इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, इस हर का ना बीच वाले में गुणा कर देते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं, बस। इसको पढ़ते क्या है, 3 सही 2/4। जब हम इसका गुणा किए 4 में 3 का, तो 4 तिहाई 12, और अंश को जोड़े तो 12 2 14, और नीचे वाले को ऐसे लिख दिए। देखो ये साधारण भिन्न बनी कि नहीं, इसमें अब अंश है, हर है, बीच में कोई संख्या नहीं, मतलब ये आसानी से हमारा हो गया। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये दिखा आपको, ये टूटा फूटा है ना, पहले हम इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ साधारण भिन्न कैसे करेंगे, कैसे बनाना। हमको केवल इसमें अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ना इस साइड कोई संख्या, ना इस साइड संख्या, मतलब जो संख्या होगी अंश और हर में होगी, इधर उधर कोई संख्या, दाएं बाएं कोई संख्या नहीं होगी। चलिए बनाते हैं। हम साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करते थे कि हर का बीच वाली संख्या में गुणा करते थे। जब 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूना 6, और 6 7, या तक कोई दिक्कत, और नीचे वाली वही संख्या उतार लेंगे। ठीक है, जो निशान बीच में हो वही निशान लगाइए, प्लस है प्लस लगाएंगे। ठीक, फिर देखिए इधर यहाँ ये वाला साधारण भिन्न बन गया ना। देखो इसमें अंश है और हर है, बीच में इस साइड कोई संख्या नहीं, इस साइड कोई संख्या, मतलब ये हमारी साधारण भिन्न आराम से बन गई। फिर हम आते हैं दूसरी वाली संख्या पे। देखिए ये है 1 सही 4/3। चलिए इसको भी आसानी से पढ़ते हैं कैसे, 3 कन्नम 3, 3 में 4 जोड़ दीजिए, 3 कन्नम 3, 3 4 7, और 7/3, ये 3 यही उतार दो। अब हम देखेंगे कि यहाँ भिन्न, देखो इसको हम ढक लेते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम ढक लेते हैं। जब इसको हम ऐसे ढक लेंगे, सिर्फ इसको देखिए बस, ये हमने अभी आपको आगे पढ़ाया ना, अभी जस्ट पढ़ाए हैं इसको। कि जब देखो भिन्न का जोड़ कैसे होता था, भिन्न का जोड़ ऐसे ही होता था ना। देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है, मतलब हर हमारा क्या है, बराबर है। तो हम इसको आसानी से जोड़ लेंगे, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और इसको 3 को ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चे इसी को देख के ना बच्चे डर जाते थे कि ये भैया कौन सा सवाल आ गया इतना टूटा फूटा, छोड़ देते हैं, क्वेश्चन करते ही नहीं है। देखो कितना आसान था, बस हमें क्या करना था, इसको साधारण भिन्न में बदल देना था, बदलने के बाद जोड़ था तो जोड़ देना था, घटा था तो घटा देना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन से और हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे समझ में आ जाए। देखो 4 सही 2/4, पहले इसको पढ़ने का प्रयास करिए अच्छे, इसको लिखते गए। कितने बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इसे बोलते क्या है। इसे ऐसे पढ़ते हैं, देखिए 4 सही 2/4। वैसे इस संख्या को हम क्या पढ़ते हैं, देखिए
7/3 पढ़ते हैं ना, 7/3। तो इस जो बीच में जो संख्या लग जाती है ना, उसको हम सही से पढ़ते हैं, सही बोलते हैं, सही। कैसे पढ़ेंगे, देखो 4 सही 2/4, और ये कौन सा निशान है, प्लस, फिर क्या 3 सही 2/4, इतना है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमको इसको साधारण भिन्न बनाना है। जो ये दिख रहा है हमको ना टूटा फूटा, इसको इकट्ठा करो, टूटा फूटा मत रहने दो भाई, साफ सफाई थोड़ा सा रखो, इसको इकट्ठा करो। कैसे करेंगे हम कि क्या कर देते कि इस हर का ना इस बीच वाले में गुणा कर देते थे, जो संख्या टूटी फूटी जैसे पड़ी हुई है इसका हम हर से गुणा कर देते थे और अंश में जोड़ देते थे, जो होता था बस आराम से हो जाता था। जब 4 का गुणा हम 4 में करेंगे, 4 चौक 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18, 18 बटे नीचे वाली वही संख्या लिख देते 4। फिर यहाँ देखते हैं निशान कौन सा है, यहाँ देखिए कौन सा निशान है, प्लस का, यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस, ठीक है। फिर जो काम हम यहाँ किए हैं ना वही काम इस वाले में भी करेंगे। तो देखो 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 4 3 12, और 12 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14, ठीक है, और 4 वैसे लिख लेंगे। अब आप देखोगे ना तो जो संख्या ये टूटी फूटी थी, इधर उधर टूटी थी, वो देखो इकट्ठे हो गई, अब अच्छी लग रही है ना देखने में। देखो इसमें अंश है, हर है, अंश है और हर है, कोई इसमें टूटा फूटा है दाएं साइड या बाएं साइड कोई संख्या नहीं है। अब अगर इसको हम ढक लेंगे तो ये देखो आसान आसान सा हमारा भिन्नों का जोड़ दिख रहा है नहीं, जो हम सबसे पहले पढ़ाए थे, देखिए एकदम आसान सा दिख रहा है ना। अब 18 में हमको 14 जोड़ना है। मान लीजिए जो बच्चे ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, वो ऐसे करें, ऊपर 18 लिख दे, नीचे 14 लिख दे, अब आराम से जोड़ ले। 8 4 12, 12 का 2, एक हासिल इसके ऊपर गया, 1 1 2 और 1 जोड़ देंगे 3, ठीक है, ये हो गया 32, और ये देखिए यहाँ 4 यहाँ 4, 1 4 उठा के यहाँ लिख दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन से बच्चे डर जाते थे, जो ये बीच में संख्या आ जाती थी ना भिन्न में, इसी से अधिकतर बच्चे डर जाते थे और क्वेश्चन छोड़ देते थे। हमें लग रहा है कि अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। भिन्नों का जोड़ जो ये टूटी फूटी संख्याएं में होती थी, मिश्रित भिन्न जो होती थी, अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम घटाव की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जोड़ जो है कंप्लीट हो गया है, अब हम भिन्नों के घटाव की तरफ चलते हैं। ये संख्या है हमारे पास। पहला सवाल देखिए, 4 सही 2/3, ठीक है, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 और माइनस 1 सही 2/3, ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। देखो ये भी टूटा फूटा है कि नहीं, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। देखो और अब भिन्न हम क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे कि हम बताए कि आप भिन्न सॉल्व करेंगे, पहले हम साधारण भिन्न बनाएंगे। भिन्न क्या होता है, जो अंश और हर के रूप में हो, ठीक है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हर जीरो होना नहीं चाहिए, उसको करके भी बताया था। अगर हर जीरो हो जाएगा भाई, किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देंगे तो जीरो मतलब खत्म हो गई पूरी संख्या, तो वो तो भिन्न बनेगा ही नहीं। देखिए हमें क्या बनाना है, अंश और हर, ठीक है। इसमें देखिए आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये बीच में एक संख्या है, फिर ऊपर एक संख्या है, फिर नीचे एक संख्या है। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न में, है ना, ये मिली हुई संख्या है, टूटी फूटी संख्या है। इसको पहले हम एकत्रित करके लिखते हैं, इकट्ठा करते हैं। देखिए इकट्ठा करने का हमने नियम बताया, क्या बताया कि हर का ये बीच में गुणा कर देते हैं और जो आता है उसको अंश में जोड़ देते हैं, आराम से हमारी संख्याएं इकट्ठा हो जाएंगी। जो हम अभी जोड़ में किया था ना वही पहले करो बस। देखो 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ दो, 12 2 14 और नीचे वाली वही संख्या लिख दो, ठीक। देखो अभी तक प्लस में क्या करते थे, प्लस का निशान था तो प्लस लगाते थे। अब हम पढ़ रहे हैं भिन्नों का घटाव, तो घटाव का निशान लगाएंगे ना, घटाव है घटाव लगाओ, माइनस लगाओ, ठीक है। यहाँ का काम देखो, ये साधारण भिन्न बनी। अब देखो इसमें केवल अंश है, केवल हर है, ये बीच में कोई संख्या ना तो इसकी कोई आगे संख्या है ना कोई पीछे संख्या है, ठीक है। ये साधारण भिन्न बन गई। जो काम हम यहाँ किए हैं ना वही काम हम आगे बढ़ते हैं, इस साइड करते हैं। देखिए 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, 3 का 9 3 और 3 में इस अंश को जोड़ो, 2 के जोड़ो, 3 2 5, 5/3। अब अगर हम इसको ऐसे ढक लेना, इसको देखो ये आसान सा भिन्न बन गया कि नहीं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पढ़ाए थे, देखो आसान सा भिन्न बन गया, 14 - 5 और ये देखो 3। जब दोनों साइड हर बराबर है तो हम इसको आसानी से भाई आराम से माइनस कर देंगे, घटा दो, 14 में से 5 गया 9 और ये 3 लिख देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये 2 सही 4/2 माइनस 1 सही 1/2। सबसे पहले हम कौन सा काम करते थे कि ये जो टूटी फूटी संख्या है, मिश्रित भिन्न संख्याएं हैं, इसको पहले हम साधारण भिन्न में लिख देंगे। अंश और हर हो बस, ये टूटी फूटी संख्याएं ना हो। तो क्या करते थे, हर का बीच में गुणा करते थे। जब हर का बीच में गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 4 अंश को जोड़ लीजिए, 4 आया, 4 को अंश में जोड़ लीजिए, 4 4 8 और नीचे वाली वही संख्या उतार दीजिए। फिर आप निशान देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ माइनस है हम माइनस लगा दिए। फिर आगे वाली संख्या में बढ़ते हैं, फिर वही काम करते हैं। 2 1 सही 1/2 है, तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ नीचे 2 है, फिर इसको ढक लीजिए। अभी हम इससे हमें कोई मतलब है नहीं, अब हमें मतलब सिर्फ इससे है, इसको आप ढक लीजिए। अब ये 8/2 माइनस 3/2 ये बचा। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। भिन्नों के जोड़ और घटाव क्या नियम था कि हर बराबर होना चाहिए, जोड़ और घटाव में हर बराबर होना चाहिए। देखिए भैया यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब दोनों साइड बराबर है, तो हम आसानी से घटा देंगे। घटाते क्या है, सिर्फ अंश को, जोड़ते क्या है, सिर्फ अंश को। तो 8 में से 3 गया 5 और नीचे 2 है, 2 लिख लीजिए, हमारा ही हो जाएगा अंश। हमें लग रहा है कि अब आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें लगता है कि अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा अभी तक हम क्या क्वेश्चन किए कि देखिए यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या, मतलब अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें हर बराबर था, हमें हर बराबर नहीं करना था। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े हम 2 3 4 क्वेश्चन जो अभी ये पढ़े ना, इसमें हर बराबर था, हर तो बराबर नहीं करना था। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, जैसे कहते नहीं कि जीरो थोड़ा 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 ऊपर उठते हैं, उसी तरह हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। अभी तक हर बराबर, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, मतलब हर बराबर था। अब जो पढ़ेंगे ना वहाँ हर बराबर नहीं रहेगा, वहाँ आपको हर बराबर करना पड़ेगा। हमने आपको हर बराबर करने का नियम बता रखा है, देखिए। चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए